हेलो एवरीवन, मैं हूँ पूजा सानी, आपकी मेकअप, स्किन एंड हेयर एक्सपर्ट। आज हम बात करने लगे हैं स्किन डिसऑर्डर्स के बारे में। और स्किन डिसऑर्डर्स में आज हम बात करेंगे सेबेशियस ग्लैंड्स के डिसऑर्डर्स। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारे स्किन में दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स एंड सेबेशियस ग्लैंड्स। सेबेशियस ग्लैंड्स को हम ऑयल ग्लैंड्स भी कहते हैं। तो सेबेशियस ग्लैंड्स के जब ओवर एक्टिव होते हैं या अंडर एक्टिव होते हैं तो हमारी स्किन पे कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो आज हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में, और क्या मैं आपको एडवाइस दे सकती हूँ उसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा स्किन डिसऑर्डर जो है वो है मिलिया। मिलिया बहुत तरह के लोगों के स्किन के ऊपर फॉर्म हो जाता है। मोस्टली ये हमारे आई एरिया के आसपास होता है। ये छोटे छोटे पर्ली राउंड राउंड बॉल्स होते हैं, पर्ल टाइप के बॉल्स होते हैं, और डिहाइड्रेटेड स्किन के ऊपर मोस्टली पाए जाते हैं। जहाँ पे मॉइस्चर की कमी होती है, मोस्टली मॉइस्चर की कमी हमारे इस एरिया में होती है, या हमारे नेक के आसपास भी हमें बहुत बार मिलियास मिलते हैं। मिलियास जो हैं उनकी कोई ऊपर की कवरिंग, टॉप ओपनिंग नहीं होती है, तो या आपको इसको डॉक्टर के पास जाके इलेक्ट्रोलिसिस से रिमूव कराना पड़ता है, या आप माइक्रोलेंसिस से भी इसको थेरेपिस्ट से करवा सकते हैं। आपका ऊपर का जो हल्की सी स्किन को वो प्रिक करते हैं और मिलिया को बीच में से निकाल देते हैं। वैसे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन आप खुद कभी ये करने के लिए नहीं सोचिएगा, क्योंकि आप इसको अगर खुद करने की कोशिश करेंगे तो आप मार्क्स भी वहाँ पे छोड़ देंगे। और इस स्किन के ऊपर जहाँ आपको लगता है आपको मिलियाज हो रहे हैं, दैट मीन्स आपकी स्किन जो है वो मॉइस्चर्ड नहीं है। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे मॉइस्चराइज़र लगाइए, और मिनरल्स, जो मिनरल प्रोडक्ट्स होते हैं, जिन प्रोडक्ट्स में मिनरल्स होते हैं वो वाले प्रोडक्ट्स आप अवॉइड करिए। नेक्स्ट सेकेंड आता है हमारा कोमोडोन्स। कोमोडोन्स को हम नॉर्मली ब्लैकहेड्स के नाम से जानते हैं। ब्लैकहेड्स क्यों फॉर्म होते हैं? जब हमारी स्किन का सीबम थोड़ा सा थिक हो जाता है तो वो हमारे पोर्स के अंदर कलेक्ट हो जाता है। कलेक्ट होने के बाद वो एक बल्ब टाइप का शेप ले लेता है। जैसे मैंने कहा, मिलिया एक बॉल की तरह से होती है, राउंड पर्ल की तरह से होता है, ऐसे हमारा ब्लैकहेड जो है वो इस तरह का एक शेप लेता है, एक लंबी सी शेप लेता है। और क्योंकि इसकी कवरिंग जो है वो ओपन है, यहाँ से कवर्ड नहीं होता है पोर्स के अंदर, तो ऊपर से जितना एयर से ऑक्सीडाइज होके वो ब्लैक पड़ जाता है। जब एयर उसके साथ कांटेक्ट में आती है तो उसकी ऊपर की कवरिंग ब्लैक हो जाती है। इसीलिए नॉर्मली हम लोग उसको ब्लैकहेड्स का नाम देते हैं। ब्लैकहेड्स क्यों होते हैं ये समझ में आ गया। ब्लैकहेड्स को कैसे हटाना चाहिए? हमें डीप क्लिनजिंग की बहुत ज़रूरत है। आपको जब ब्लैकहेड्स की प्रॉब्लम हो जाती है तो डीप एक्सफोलिएटर करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप सैलून में जाते हैं तो आपको स्क्रब्स किए जाते हैं, ऐसे ही आप लोग घर पे भी एवरी ऑल्टरनेट डे पे कर सकते हैं, थ्राइस अ वीक कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि हमारे ग्लैंड्स ओवर एक्टिव हैं, इसीलिए हमें ब्लैकहेड्स हो रहे हैं। तो आप अपने पोर्स को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। आप स्क्रब करिए, फेस वॉश करिए और स्क्रब करिए। हफ्ते में 3 बार आप ये कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सेबेशियस सिस्ट। सेबेशियस सिस्ट क्या होती है? कई बार हमें एक मोटा सा पिंपल अचानक से निकल के आ जाता है। वो क्यों आता है? वो भी होता है, हमारा जो सीबम है वो हार्ड होता है, बट वो हमारे सेबेशियस ग्लैंड को ब्लॉक करता है, फॉलिकल को ब्लॉक करता है और एक्सपैंड कर देता है। जो हमारा हेयर फॉलिकल है, जहाँ से सेबेशियस ग्लैंड सीबम निकाल रहे हैं, उसको जब वो एक्सपैंड करता है तो वो हमारे फेस के ऊपर एक बम्पी सा निकल आता है। मेरे फेस पे भी निकल रहा है एक बम्पी सा। तो जब आपको एक आधा पिंपल कभी होता है तो इट इज़ ओके, बट अगर आपको पूरी स्किन के ऊपर सिस्टिक एक्ने हो जाता है, मतलब मोटे 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 सिस्ट निकलते हैं, और वो पस वाले भी हो सकते हैं, उनके अंदर पस होती है, तो आपको मेडिकल एडवाइस लेनी चाहिए। आप अपने आप से घर में कुछ मत करिए, और ऐसी स्किन के ऊपर तो स्क्रबिंग भी बिल्कुल नहीं करनी है, मसाज बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आपको इधर से इधर और ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सिस्टिक एक्ने है तो आप किसी अच्छे मेडिकल एडवाइज़र के पास जाइए, उनसे मेडिसिन लीजिए। आप क्यों हो रहा है आपको ये भी। नेक्स्ट इज एक्ने वल्गैरिस। एक्ने वल्गैरिस एक बैक्टीरियल एक्ने है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो हमारी स्किन पे हो जाता है। ये हमारी स्किन पे कहीं पे भी हो सकता है, हमारे फेस पे, हमारे नेक पे, हमारे आर्म्स पे, शोल्डर्स पे, बैक पे, बम्स पे, कहीं पे भी हो सकता है।
ये क्योंकि बैक्टीरियल है तो ये कहीं पे भी हो सकता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह इन्फेक्शन फैल सकता है। इट इज़ नॉट कि आपको ब्लैकहेड्स यहाँ पे हुआ तो आपको और कहीं बॉडी पे नहीं हो सकता, आपने यहाँ से यहाँ टच किया तो आपको नहीं होने वाला है। बट अगर आपका एक्ने वल्गैरिस है जो कि एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, आपने उसका कहीं फेस के ऊपर हो रहा है या बॉडी के ऊपर कहीं पे हो रहा है, आप उसमें से पानी निकल रहा है, जो उसका इन्फेक्शन निकल रहा है, आपने कहीं और टच किया तो वहाँ पे भी हो सकता है। तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि हमारे सेबेशियस ग्लैंड्स की वजह से ही होता है और ये कहीं पे भी पूरी बॉडी में हो सकता है। इसके लिए या तो आपको प्रॉपर आप अपना फूड नहीं खा रहे हैं तो ये हो सकता है, आपको कोई स्ट्रेस है तो ये हो सकता है, या आपने कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल किया है अपनी स्किन पे तो भी ये हो सकता है। तो ये रेड कलर के पैचेस हो जाते हैं स्किन के ऊपर और बहुत ज़्यादा क्लस्टर के अंदर होता है, ठीक है। नोज़ के ऊपर ऐसे करके ये बटरफ्लाई टाइप का ऐसे बन जाता है, तो ये हो जाता है। तो इसके लिए आपको तुरंत अपने किसी डॉक्टर को अपना स्किन दिखाना है। आपने खुद से कुछ नहीं करना है, आपको कोई प्रोडक्ट्स खुद से नहीं यूज़ करने हैं। अगर आपके पास प्रोडक्ट्स भी हैं तो वो भी आप ऑयल फ्री जितने प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ करेंगे। मेकअप जो है आप अवॉइड करिए बिल्कुल, अगर आपको मेकअप करना है तो बिल्कुल ऑयल फ्री प्रोडक्ट से ही मेकअप कीजिए। और इस तरह की स्किन के ऊपर आप स्क्रबिंग वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा सिबोरिया। सिबोरिया क्या है, एक्सेसिव ऑयली स्किन हो जाती है। कभी कभी हम उस स्किन को ग्रीसी स्किन भी बोलते हैं। कुछ पार्ट्स हमारे स्किन के बहुत ज़्यादा चमकते हैं, लाइक ये एरिया हमारा टी जोन हमारा मोस्टली बहुत ज़्यादा शाइन करता है। वो शाइन करता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सीबम बन रहा है। सीबम बनने की वजह से क्या होता है, वहाँ पे ग्रे कलर के छोटे छोटे कुछ ऐसा प्रोडक्ट ग्रे कलर का निकलता है जिसको हम वाइट हेड्स भी कई बार बोल देते हैं। वो छोटे छोटा निकलता है, रेजिड्यू निकलता है साइड से, यहाँ से ये एरिया में बहुत ज़्यादा होता है। छोटे छोटे हम इनको कोमोडोन भी बोलते हैं या इनको वाइट हेड्स बोलते हैं, क्योंकि इनका जो ऊपर का जो लेयर है वो ऑक्सीडाइज नहीं होता है। बट हाँ, ये वाइट कलर के एक तरीके का सीबम इकट्ठा होता है थिकन्ड, जिसको हमें एक्सफोलिएट करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए भी आपको डीप क्लिनजिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत अच्छे से एक्सफोलिएट करना पड़ेगा आपको। ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स जो आपके स्किन के ऊपर हैं, आप इनके लिए वीकली 3 टाइम्स अ वीक आप इसको रिमूव करिए। रिमूव करने के बाद क्या होता है, जब हम इनको रिमूव करते हैं, या तो हम कोमोडोन से रिमूव करते हैं या हम स्टीम लेके रिमूव करते हैं कि हमारी स्किन के ऊपर हार्श ना हो, तो हमारे पोर्स जो हैं वो और खुल जाते हैं, एक्सपैंड हो जाते हैं। अब जब भी हम एक्सफोलिएट करते हैं अपनी स्किन को, तो उस स्किन को दोबारा से टाइटन करना बहुत ज़रूरी है, वरना क्या होगा, आपके पोर्स ओपन रह जाएंगे। पोर्स तो ओपन होते ही हैं, बट पोर्स की जो ओपनिंग है वो खुल जाएगी और वो विजिबल होना शुरू हो जाएंगे। आपको दूर से आपके स्किन के ऊपर पोर्स दिखने शुरू हो जाएंगे। पोर्स हमारी पूरी बॉडी के ऊपर होते हैं, बट जब हम पोर्स को क्लीन करते हैं, सपोज हम उनके अंदर ये सेबेशियस जो सीबम है वो कलेक्ट हो गया है और हमने उसको क्लीन किया, स्क्रब किया, हमने उसको स्क्रब किया, एक चीज़ के अंदर यहाँ पे सीबम इकट्ठा हुआ है, आपने स्क्रबिंग करी है, ये यहाँ से निकल गया, बट ये इसकी ओपनिंग चौड़ी हो गई। अब आपको इसको श्रिंक करना है, इसको बंद भी करना है, तो आप क्या करेंगे, आप मुल्तानी मिट्टी यूज़ कर सकते हैं अपनी स्किन के ऊपर। रोज़ वाटर यूज़ करिए, मुल्तानी मिट्टी के अंदर रोज़ वाटर डाल के आप उसको अपने फेस पे लगा सकते हैं और स्किन को टाइट कर सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी के बहुत फ़ायदे हैं, आपकी स्किन से एक्सेसिव ऑयल निकालता है और आपके पोर्स को श्रिंक करता है। तो ये थी प्रॉब्लम्स जो कि सेबेशियस ग्लैंड से रिलेटेड थी, ऑयल ग्लैंड से रिलेटेड थी। कितना ऑयल हमारी स्किन के ऊपर बनता है, कैसे हम उसको अवॉइड कर सकते हैं, कैसे हम उसकी देखभाल कर सकते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। और आपको और भी कोई प्रॉब्लम्स हैं सेबेशियस ग्लैंड्स को लेके या और भी किसी तरह की कोई स्किन की कोई क्वेरीज हैं, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं या आप दिए गए नंबर्स के ऊपर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू गाइज, होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू।